वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत भली चंगी हूँ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पीछे पूजा पाठ हो चुकी है मेरी, दिखाती हूँ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत ही इनसे होती है। शुरुआत भी इनसे होती है और दिन ख़त्म भी इन्हीं पर होता है। कर रही है क्या हो रहा है? ये चाय पिला रहे हो ना, पिट्टी होगी। तो यही दिन की शुरुआत करने के साथ में आ गई थी किचन में। चाय बनाई मैंने। चाय तो वैसे पहले बना लेती हूँ मैं, पूजा करने से पहले हस्बैंड को दे देती हूँ। उसके बाद पूजा पाठ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से ना मैं थोड़ी लेट ही पीती हूँ। अब आ गई थी किचन में तो फटाफट अपने लिए भी चाय गर्म कर लूँगी। बेटिया को बॉटल में दूध दे दिया था और वो भी मस्ती से अपना दूध वगैरह पी करके मस्ती कर रही थी, खेल रही थी। उसे बड़ा मज़ा आता है हमारे साथ खेलने में। तो यहीं थोड़ी देर में चाय गर्म हो गई है। अब चाय गर्म हो गई तो फटाफट से डाल लेती हूँ गिलास में और फिर चलते हैं अपने रूम में। चलकर देखते हैं क्या कर रही है, क्या शैतानी कर रही है। मतलब मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ हरकत उसकी चालू ही रहती है। और फटाफट से चलती हुई लाइट बंद कर दी अब मैंने, और लाइट बंद करके अब चलते हैं रूम में थोड़ा सा ना बेड पे एक दो चीज़ पड़ी हुई थी। मैं रूम में बेडशीट जल्दी नहीं झाड़ती, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ जब ये बेटी सो रहे होते हैं, और फिर बाद में फिर कचड़ा होगा, इस चक्कर में ना मैं नहीं झाड़ती। बाहर ले जाकर एकदम से फिर झाड़ देती हूँ। तो यहाँ ठाकुर जी को भी मैंने चाय नाश्ता करा दिया है। चाय नाश्ता कराने के बाद मैं बैठ गई थी अपना। चाय नाश्ता करने के बाद यही टाइम होता है जो मी टाइम होता है मेरा। उसके बाद मैं आ गई थी सब्जी काटने के लिए। आज मुझे सब्जी में ना छुकी हुई मिर्ची और आलू टमाटर की सब्जी बनानी थी। तो यहाँ 2 आलू ले आई थी, कुछ मिर्ची, करौंदे, और ना खुशी ने करौंदा उठा करके खा लिया था। इतनी शैतान हो गई है, मतलब कुछ भी उसको मतलब दिख जाए तो मुंह में ले लेती है। वो खट्टा खट्टा सा तो होता ही है, अजीब सा कसीला सा स्वाद होता है उसका। तब खाने के बाद मुंह सड़ाने लग गई थी और दादू के पास जाके बोल रही थी पता नहीं क्या खिला दिया। तो यहीं मैं फटाफट से सब्जी चॉप कर लूँगी। सब्जी चॉप करने के बाद मुझे वॉशिंग मशीन सही करनी थी आज, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना पानी नहीं रुक रहा। एक हाउसवाइफ भाई क्या कुछ नहीं कर सकती आज के टाइम पे। मशीन सही करनी थी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने पहले खाना बना लिया। तो खाने में मैंने बताया जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो यहाँ गई थी रसोई में, और चुन्नी में ना अंटा सा लगा हुआ था, सही नहीं हो रहा था। मैंने पहले कहा चलो सब्ज़ी छोक लेती हूँ, और वहीं मैं किचन में ना काउंटर टॉप पे बेटी को बिठा लेती हूँ। भागती है इधर से उधर, शैतानी करती है। फिर ना अगर मेरे पास आ गई तो चिल्लाएगी मुझे ले लो, गोदी ले लो, इसलिए मैं उसे वहीं बिठा लेती हूँ। तो यहीं सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिया था। गरम करने के बाद मैंने नॉर्मली तरीके से छोका था जीरे में और टमाटर, हरी मिर्ची। सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनी थी, चटपटी सी सब्ज़ी बनाई थी। 4-5 हरी मिर्ची भी डाली थी मैंने उसके अंदर। तो यही सब फटाफट से सब्ज़ी, टमाटर मैंने छोक दिए थे और हरी मिर्ची चॉप करने लग गई थी। देखो कितनी सारी हरी मिर्ची डाली है मैंने। और यहाँ जो छुकी हुई मिर्ची थी वो भी कटोरियों में रखी हुई थी। तो फटाफट से अब आ गई मशीन सही करने के लिए। एक हाउसवाइफ क्या कुछ नहीं कर सकती आज के टाइम पर। तो कारीगर को तो मैं कभी नहीं बुलाती। मेरी वॉशिंग मशीन में अगर कोई ख़राबी हो जाती है, छोटी मोटी ख़राबी होती है, तो वो मैं खुद ही सही कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे भाई वगैरह करते थे, मैंने देखा था 1-2 बार उन लोगों को करते हुए, तो मुझे आती है कैसे सही करते हैं। जो मतलब धोने वाला है ना, उसके अंदर पानी रुक नहीं रहा, तो वो बार बार निकल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो बाल होता है ना, इस बाल के अंदर ना कचड़ा, पिन, सिक्का, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें फंस जाती है, इस वजह से ना पानी नहीं रुकता। तो यही सारा मैंने खोल करके अच्छी तरह से, कुछ फंसा तो नहीं था लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या करा, लोहे की तार लेके और इसके अंदर अच्छी तरह से एक तार डाली, ताकि अच्छे से ना जो भी कचड़ा हो वो निकल जाए। कुछ भी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं पानी रुक रहा था। तो यहाँ जो भी क्लीनिंग थी मैंने अच्छी तरह से पानी रोक करके अच्छी तरह से प्रेशर से साफ़ कर दिया था उसे। साफ़ करने के बाद मैंने बाल चेंज कर दिया था। बाल चेंज करने के बाद अच्छी तरह से उसको भी क्लीन करके लगा दिया था। अब धुलने लगे कपड़े। तो मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने मशीन सही कर ली ना, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन सी हो जाती है, क्योंकि ना फिर मशीन जैसी चीज़ है। बाहर कारीगर को इतने में ही, अगर मैं कारीगर को बुलाती ना तो 300-400 रुपये लेके चला जाता, और कुछ काम भी नहीं था। बस ज़रा सा उसमें सफाई करनी होती है और कुछ नहीं। बस ये हफ्ते 2 हफ्ते में करते रहो सफाई, तो ना टेंशन नहीं रहती। वैसे तो मैं चेक कर करके ही डालती हूँ उसके अंदर,
जो भी मतलब कपड़ा डालती हूँ मैं चेक करके डालती हूँ, ताकि कोई सिक्का, पिन वगैरह, क्लिप वगैरह ना चली जाए, क्योंकि इन चीज़ों से ना मशीन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ फटाफट से एक बार के चक्कर के कपड़े धुल चुके थे। अब मैं खंगालने के लिए ना ड्रायर वाले में डाल रही थी। फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद और भी काम करने थे। किचन का काम तो हो गया था। अब मैं अंदर रूम में ना जो छोटे मोटे कपड़े रह गए थे ना उनको, कपड़े जो भी छोटे मोटे थे, तकिए कवर वगैरह रह गए थे, एक चादर रह गया था, वही चीज़ें लेने गई थी मैं। नहीं, चादर तो डाल दिया था, बस कवर रह गए थे पिलो के, तो वही मैं उतारने गई थी। फटाफट से लेकर आ जाती हूँ कवर, छोटे मोटे जो भी चीज़ थी वो सब डाल दूँगी। खुशी भी अपनी बनियान लेकर आ गई थी। तो यहाँ फटाफट से सारे कपड़े डालने के बाद मैंने बिटिया भी लेकर आ रही थी, जो छोटे मोटे कपड़े उसे दिख रहे थे ना वो भी उठा उठा के लेकर आ रही थी। तो रसोई में छोटे मोटे बर्तन थे वो मैंने क्लीन किए। चाय नाश्ते के ही थे, क्योंकि खाना तो मैं बना ही रही थी। खाने के बर्तन तो बाद में ही क्लीन करने थे मुझे, तो छोटे मोटे बर्तन थे वो भी क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ बेटू पास में ही बैठी हुई थी। रसोई की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी फिर से, क्योंकि कपड़े धुल चुके थे। फटाफट से मुझे ना इन्हें खंगालना था, तो यहाँ फटाफट से सारे निकाल करके मैं डाल दूँगी एक तरफ, वो क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भी धुल गए थे उनको मैंने सुखाने डाल दिए थे। यहीं पास में ही डाल देती हूँ, ग्रिल है, ग्रिल पे मैंने 2-3 तार बांध रखी है। और तो यहीं मैं सारे कपड़े डाल दूँगी फटाफट से सूखने के लिए। जैसे मैंने बताया तार बांधी हुई है, तो तार की वजह से ना दिक्कत नहीं होती, सारे कपड़े यहीं सूख जाते हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मानो कि बहुत ज़्यादा, इंसान सूख जाए, ये तो कपड़े हैं। बड़ी तेज़ धूप हो रही है। यहीं फटाफट से सारे डाल के, क्योंकि एक चक्कर के ही हैं अभी, तो दूसरे तीसरे चक्कर, 2 चक्कर लगाए थे, 2 चक्कर के धुले थे। और तीसरे में तो मैं पैरदान वगैरह होते ना वो डाल देती हूँ। तो यहाँ चादर वगैरह जो भी थे सारे सुखा देते मैंने। अब आ गई थी किचन में। शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे चाय बनाना तो लाजमी है। फटाफट से चाय बना लेती हूँ और चाय देकर आती हूँ हस्बैंड को, और ख़ुद भी ले लेती हूँ। फिर दूध वाला आ गया था, वो दूध वगैरह लेने भी जाना था। आकर के मुझे आकर पूजा पाठ करनी थी। यहाँ मैं संध्या आरती कर लेती हूँ, दीपक रख लेती हूँ, जाती हूँ तुलसा माता की भी पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। बिटिया हमारे साथ साथ चलती है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ हमारी बिटिया जाती है। तो इसीलिए बिटिया आ गई थी घंटी बजाने के लिए, और हम कर रहे थे पूजा पाठ। फटाफट से पूजा पाठ कर लेते हैं। आज मुझे बनानी थी कड़ी चावल। भाई कड़ी चावल क्या बनाए आज, तो मतलब इतना सरदर्दी हो गई, लाल मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको सिलबटने पे पीसी थी, और पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से जल रही थी, बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पूजा पाठ कर ली है, दीपक रख लिया है मैंने। अब चलती हूँ रूम की तरफ। अब रूम में जा कर के करते हैं जुगाड़, क्या बनाना था। हाँ, बताया जैसे कड़ी बनानी थी, उसी की तैयारी करनी है। और मेरे को ना कपड़े फोल्ड करने थे, जो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे, तो ढेर सारे कपड़े रखे हैं, फटाफट से इनको फोल्ड कर लेते हैं। तो गाइस, जिस दिन मतलब वॉशिंग मशीन लगाते हैं उस दिन तो सरदर्दी हो जाती है। कपड़े धोना, खंगालना, उसके बाद उनको प्रेस करना, फोल्ड करना, तो यही सब होता रहता है। बस पूरे दिन इसी तरह से निकला मेरा कल का पूरा दिन। फटाफट से ये चादर वगैरह थे ये सब फोल्ड कर लूँगी। यहाँ खुशी भी साथ साथ फोल्ड करवा रही है। मतलब जो काम मम्मी को करना है वो बेटी को तो ज़रूर करना है। तो ये फटाफट से फोल्ड करने के बाद मेरे को जो प्रेस करने होते हैं कपड़े, वो मैं एक तरफ कर देती हूँ। इस खुशी के और खुशी के पापा के कपड़े प्रेस करने होते हैं मुझे। तो ये फटाफट एक तरफ को मैं कपड़े निकालती जा रही थी, जो कपड़े प्रेस करने थे। और खुशी भी देख देख करके, बेटियां यूं ही तो सीख जाती हैं माँ को देख देख करके, क्या करना है क्या करना है। हस्बैंड ले आए थे बर्गर, मुझे नहीं पता था, देकर गए हैं, तो मैंने कहा चलो खा लेते। आए थे बर्गर, तो बर्गर फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। किचन और मेरा तो बहुत अच्छा नाता है। फटाफट से आ गई मैं रसोई में, और आने के बाद मैंने बेसन का बैटर घोल लिया था, कड़ी बनानी थी जैसे मैंने बताया आप लोगों को। भाई उसके बाद मेरे हाथ इतने जले हैं बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हाथ जल रहे थे मेरे। मतलब कि हाथ क्या, वो मिर्ची पीसी थी ना मैंने सिलबट्टे पे, उसकी वजह से मेरे हाथ बहुत जल रहे थे। तो यहाँ मैंने ना कढ़ाई थोड़ी टेढ़ी कर दी थी, क्योंकि ना पकोड़े थोड़े से ही निकालने थे, थोड़ी सी कड़ी बनानी थी। क्योंकि रात का टाइम है, थोड़ी बहुत ही बनाएंगे तो ये चल जाएगी, क्योंकि अब नेक्स्ट डे ना हम पसंद नहीं है उसी को फिर रिपीट करो। तो इसीलिए मैंने उसी दिन के लिए बनाई थी, उसी टाइम के लिए, बस ख़त्म हो जाए। और खट्टी खट्टी कड़ी चावलों के साथ किसको पसंद है, रिप्लाई करना ज़रूर। तो यहाँ फटाफट से कड़ी बना लेती है, अब इसमें छोंक लगा लेती हूँ। कलर इतना अच्छा आया था, इतनी टेस्टी कड़ी बनी थी, मज़ा आ गया था कड़ी खा के। तो खट्टी खट्टी कड़ी किसको पसंद है बताना ज़रूर। तो यहीं मैं फटाफट से लगा लेती हूँ अपनी कड़ी के अंदर तड़का।
और देखो कितना अच्छा कलर है। यहाँ चलाते रहेंगे क्योंकि ना फट जाती है फिर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और न्यू है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखो यही वो लाल मिर्ची है जो मैंने पीसी है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। बाय बाय।